आज मैं आपके लेके आई हूँ इतनी सारी सब्जियां। नहीं, इन सब मिक्स वेज नहीं बनाने वाले, क्योंकि आज मेरा मन ही नहीं था सब्जी बनाने का। तो मैं सोच रही थी कि मैं इतनी सारी सब्जियों से क्या बनाऊं। तो मेरे दिमाग में एक रेसिपी आई है। आपने एक सीरियल तो देखा होगा ना, एक सीरीज गुल्लक। उसमें एक रेसिपी का बहुत ज़्यादा नाम लिया जाता है, तहरी। तो चलिए आइए, आज हम इतनी सारी सब्जियों से मिलकर बनाते हैं तहरी। तहरी बनाने के लिए मैंने सोयाबीन और सोयाबीन के चूरे को गर्म पानी में भिगो के ढककर रख दिया है, जिससे जब हम तहरी बनाने लगे तब सोयाबीन एकदम नरम हो जाए। अब आई बारी चावलों की। यहाँ पर मैंने बासमती चावल लिए हैं। आपके पास जो भी चावल अवेलेबल हो आप उन्हीं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चावलों को मैंने 4 से 5 बारी साफ पानी से धो लिया है और इसको अब मैं गर्म पानी से भिगो के रख दूंगी। जब तक सोयाबीन और चावल भीग रहे हैं, हम अपनी सब्जियां चॉप करके तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले जिन सब्जियों को हमने छील कर रखना है उन्हें हम छील लेते हैं, जैसे कि गाजर, आलू और प्याज। मैं जब भी कोई कुकिंग की रेसिपी आपके लेकर आती हूँ तो उसके साथ कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर लेके आती हूँ। आज का हमारा टिप नंबर 1 होगा, हम गोभी को कैसे काटें जिससे उसके फूल एकदम खिले खिले निकले और डंठल भी तुरंत अलग हो जाए। गोभी को काटने के लिए सबसे पहले हम गोभी के सारे डंठल पर चाकू से कट मार लेंगे और फिर इनको हाथ से इजीली पील करके निकाल लेंगे। उसके बाद जो बीच वाला डंठल होता है बड़ा सा, उसको हम चाकू से कट करके अलग कर लेंगे। गोभी को कट करने का सबसे इजी तरीका है कि जब हमने डंठल काट लिया उस जगह पर हम लोग उसमें हल्का सा चीरा लगाएंगे, फिर गोभी को हाथ से पुल करके हम खींच लेंगे, जिससे कि हमारा गोभी 2 टुकड़ों में कट जाएगा इजीली। उन टुकड़ों में भी हल्का चीरा लगा के गोभी को हम हाथ से खींचेंगे तो वो भी और भी टुकड़ों में कट जाएगा। उसके बाद में इनको हम जो मोटे डंठल वाला हिस्सा होता है चाकू से कट कर लेंगे और लीजिए सारे पीस इजीली कट के निकल जाएंगे। इससे हमारा डंठल भी इजीली सारे अलग हो जाएंगे और गोभी के फूल भी इजीली अलग अलग निकल जाएंगे। देखा कितना आसान है ना गोभी काटना। आप भी जब भी गोभी काटें तो मेरा यही तरीका यूज करें। अब हम अपनी सारी सब्जियों को खुले पानी में अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसके बाद इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में हम चॉप कर लेंगे। सबसे पहले हम मशरूम को चॉप कर लेते हैं। मैंने मशरूम छोटे साइज वाले लिए थे, इसलिए मैंने मशरूम को 4-4 हिस्सों में कट कर लिया है। अब मशरूम को मैं अलग प्लेट में निकाल लूंगी। गाजरों को भी इसी तरह से ही छोटे छोटे पीसेस में ही कट करना है, क्योंकि तहरी में सब सब्जियां ऑलमोस्ट एक ही साइज की होती हैं, बाइट साइज की, तो खाने में स्वाद लगती हैं। लीजिए गाजर भी कट हो गई है, इनको भी अब मैं मशरूम के साथ प्लेट में अलग रख दूंगी। तहरी में सब्जियां छोटे टुकड़ों की ही कटी हुई अच्छी लगती हैं, पर ध्यान रहे इनको बहुत बारीक मत काट लेना। अब बारी आ गई प्याज की। प्याज काटते समय एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि प्याज के बीच में जो ये सफेद वाला पार्ट होता है इसको जरूर काट के निकालें, ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। अब प्याज को हम लंबा लंबा चॉप कर लेंगे और प्याज को भी चॉप करने के बाद अलग प्लेट में निकाल कर हम रख देंगे। यहाँ पर मैंने 5 से 6 हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च तीखी होती है, इसीलिए मैं उनको बारीक नहीं काटती हूँ, उनमें हल्का सा स्लिट लगा देती हूँ। नहीं तो अगर बच्चों के मुंह में आ जाए तो फिर बच्चे तूफान खड़ा कर देते हैं। इससे 2 फायदे होते हैं कि जिनको हरी मिर्च खानी होती है वो पूरी साबुत हरी मिर्च साथ में लेके खा सकते हैं, और दूसरा फायदा ये होता है कि बच्चे भी परेशान नहीं होते। अब हम टमाटर कट कर लेते हैं। टमाटर का भी जब आप काटे तो ध्यान रहे इसका ये हरे वाला पार्ट जरूर निकाल लें, ये भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और टमाटर को भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लेंगे। टमाटर को जितना आप कर सके उतना ही छोटा टुकड़ा करके चॉप कीजिएगा। और टमाटर चॉप होने के बाद इनको भी हम अलग प्लेट में साइड में निकाल देंगे। लीजिए हमारी सारी सब्जियां चॉप होकर तैयार हो गई हैं। तहरी बनाने के लिए हम एक कुकर ले लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल आपके पास जो भी अवेलेबल हो,
आप उसी को ही इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो उसको घी में भी बना सकते हैं। तेल जैसे ही गर्म हो जाए उसमें हम लोग ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले, 1 टीस्पून जीरा, 2 से 3 साबुत मिर्च, 2 तेज पत्ता, 5 दाने छोटी इलायची के और 2 दाने मोटी इलायची के। जब भी छोटी इलायची और मोटी इलायची डालें तो इनको बीच में से थोड़ा सा खोल लें। फिर हम डालेंगे 10 से 12 दाने काली मिर्च के और 5 दाने लौंग के। अब तेल में डालेंगे हम आधी चम्मच हींग और इन सब मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम मसालों के साथ डाल देंगे अपने स्लाइस प्याज। प्याज का रंग जैसे ही गुलाबी होने लगेगा उसमें हम ऐड कर देंगे अपनी हरी मिर्चें, और हरी मिर्च आप अपने स्वादानुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये अदरक लहसुन का पेस्ट मेरा होममेड है, मैं घर में ही बनाकर अदरक लहसुन का पेस्ट रख लेती हूँ। जल्दी ही मैं आपके लिए अदरक लहसुन के पेस्ट की रेसिपी भी लेकर आऊँगी जो मैं खुद घर में बनाती हूँ। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद इसमें हम अपने डालेंगे मसाले। मसालों में हम सबसे पहले डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून कूटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर। मसाला डालने के बाद प्याज को अच्छे से 2 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे और फिर ऐड करेंगे अपने बारीक कटे हुए टमाटर। अब हम टमाटरों को भी थोड़ा सा भून लेंगे और फिर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून नमक। नमक आप आपके स्वादानुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर डालेंगे हम 1/4 स्पून काली मिर्च का पाउडर और डालेंगे 1 चम्मच हम बिरयानी मसाला। और अगर आपके पास बिरयानी मसाला ना हो तो आप किचन किंग मसाला या गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अब हम सभी मसालों को प्याज टमाटर के साथ अच्छे से भून लेंगे। हमें प्याज टमाटर को इतना ही भूनना है जब तक हमारे टमाटर नरम हो जाएं पर थोड़े से खड़े खड़े पीसीस भी दिखें, बिल्कुल घुल ना जाएं। अब आई बारी अपनी वेजिटेबल्स डालने की। इसमें हम डालेंगे 1 कप मटर और चॉप करी हुई सभी वेजिटेबल्स जैसे कि गाजर, आलू, मशरूम, गोभी, इन सबको डालकर हम अच्छे से भून लेंगे। 2 से 5 मिनट भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी और पुदीना के सूखे हुए पत्ते। इनको और कसूरी मेथी को हम हाथ में मसल कर डाल लेंगे। पुदीना के पत्तों को घर में बहुत ही आसानी से सुखाया जा सकता है। आप पुदीना के पत्ते तोड़ लें, उसको धो लें अच्छे से पानी से और पंखे के नीचे या अगर आपके घर में धूप अच्छी आती हो तो आप इनको धूप में रखकर भी सुखा सकते हैं। अब इसमें अमचूर डालकर इसको 2 मिनट फिर से भून लेंगे। जब तक सब्जियां भुन रही हैं हम चावलों में से और सोयाबीन से पानी निकाल लेंगे और इस पानी को फेंकना नहीं है। इसी पानी को हम इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले चावलों में डालने के लिए, और अगर पानी कम पड़ेगा तो हम नॉर्मल पानी भी डालेंगे। अब हम वेजिटेबल्स में सोयाबीन मिक्स कर लेंगे और इनको भी हल्का सा भून लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे चावल और चावल को बिल्कुल हल्के हाथों से ही मिक्स कीजिएगा, नहीं तो चावल के दाने टूट जाते हैं। अब हम तहरी में ऐड करेंगे पानी। जो पानी सोयाबीन और चावल का बचा के रखा था सबसे पहले हम वो डालेंगे नाप कर और फिर बाकी नॉर्मल पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पर टोटल 3.25 गिलास पानी डाला है क्योंकि मैंने 1.5 गिलास चावल लिए थे। नॉर्मली जितना चावल होता है उसका 2 गुना पानी डाला जाता है, पर हम तहरी बनाते हैं क्योंकि उसमें वेजिटेबल्स भी होते हैं और वो भी अपना पानी छोड़ते हैं, तो हम थोड़ा सा कम ही पानी उसमें डालते हैं और साथ में ऐड करेंगे 1 नींबू का रस। अब हम इनको अच्छे से एक बारी हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद कुकर को बंद करेंगे और 1 सीटी आने तक पकाएंगे। जैसे ही 1 सीटी आ जाएगी तुरंत ही गैस को हम बंद कर देंगे। अब हम इंतज़ार करेंगे जब तक कुकर से भाप नहीं निकल जाती।
कुकर को भाप निकलने के बाद ही खोलना है, उससे पहले नहीं। जब तक कुकर में से भाप निकल रही है, आइए हम बना लेते हैं बूंदी का रायता। बूंदी का रायता बनाने के लिए मैंने 1.5 कप दही ली है। ये दही एकदम फ्रेश है और मेरे घर का बना हुआ दही है। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा दही है ये। दही को अच्छे से फेंट लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर। इन सबको भी अच्छे से फेंट लेंगे। अगर आप भी चाहते हैं अपने ही घर पर एकदम मीठा और गाढ़ा दही बनाएं और उसकी परफेक्ट रेसिपी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी चेक कर सकते हैं। फिर इसमें हम ऐड करेंगे पानी। आपको जितना रायता गाढ़ा चाहिए आप उसी के अनुसार ही उसमें पानी डालिएगा। पानी डाल के हम दही को अच्छे से फेंट लेंगे और फिर उसमें हम डालेंगे बूंदी। यहाँ मैंने हाफ कप बूंदी डाली है। अगर आपको बूंदी का रायता क्रंची पसंद हो तो जब भी आप तहरी सर्व करने लगे उससे जस्ट पहले ही दही में बूंदी मिलाइएगा। आपका एकदम क्रिस्पी और मुंह में घुलने वाला मुलायम रायता बनकर तैयार हो जाएगा। लीजिए, कुकर की भाप भी निकल गई। अब कुकर खोलकर चेक कर लेते हैं। तहरी कितनी देखने में यम्मी लग रही है। तहरी की खुशबू तो घर में फैल गई है और बच्चे तो खाने के लिए रुक ही नहीं रहे हैं। तो चलिए आइए, अब बारी है तहरी की प्लेटिंग करने की। तहरी को हम सर्व करेंगे बूंदी के रायते के साथ, आम के अचार और पापड़ के साथ। मेरी बेटी से तो रुका ही नहीं जा रहा, वो तो कह रही है मम्मी आप सबसे पहले मुझे टेस्ट कराओ। तो चलो आओ, पहले अपनी बेटी को ही मैं खिलाती हूँ तहरी और वही बताएगी आपको कि कैसी बनी है तहरी। कैसा बना है? बहुत ही अच्छा। आप भी अपने परिवार के लिए बनाएं और जरूर एंजॉय करें। अगर आपको ये गुल्लक सीरीज वाली तहरी पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।